मेरा नाम मक्केल अली शेख। मैं मेरठ बंगाली स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे पास कारीगर या जो बीच बीच में काम करने वाला सबका शिकायत आया कि शुद्ध सोना नहीं मिल रहा है और टंच जो सामान टंच में जाता है उसका भी बहुत सारा शिकायत है। तो उस शिकायत को लेते हुए मैं नील की गली से लेके कागजी बाजार तक मेरठ बंगाली एसोसिएशन का सभापति के निर्देश अनुसार ये काम मैं कर रहा हूँ। और सभी से पूछताछ करने के बाद ये संज्ञान में आया कि बाजार में 99-20 का सोना 40 कह के दिया जा रहा है और जो हमारा 99-50 का सोना आना चाहिए वो बाजार में दिखने को नहीं मिल रहा है। मेरा सभी व्यापारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपा करके आप कारीगर को शुद्ध सोना देने की कोशिश करें। टंच वाले से निवेदन है, किसी का पक्ष में काम ना करें, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे की सहयोग नहीं करोगे तब तक ये बाजार मजबूत नहीं होगा। बाजार को हमें इस ऊंचाई पे लेके चलना है कि ऑल इंडिया में हमारा सामान बिके। जैसे राजकोट पूरे भारत में सामान बेच रहा है, हमारा मेरठ जब तक सारा भारत में सामान नहीं बेच पाएगा तब तक मार्केट कामयाब नहीं होगा। और मार्केट को कामयाब करने के लिए एक दूसरे की सहयोग जरूरी है। तो टंच वाले से निवेदन है, आप अपनी काम ईमानदारी से करें, शुद्ध सोना देने की कोशिश करें। जो बदला का सोना जा रहा है आप 100 में ले रहे हो और वो सोना 99-50 का क्यों नहीं दे रहे हो भाई? 99-50 का सोना देना चाहिए। सभी कारीगर से हमारा निवेदन है, देखिए आज इस वीडियो के बाद आप लोग अपना काम को अंजाम दे। मैं आप लोगों के साथ हूं, संगठन आप लोगों के साथ है, विजयानंद अग्रवाल साथ है और मैं ये समझता हूं सारा बाजार का आदमी एक दूसरे की सहयोग करे तभी हमारा बाजार पूरी भारत के साथ मुकाबला कर पाएगा। यही हमारा कहना है कि बाजार में स्थिति ऐसा है सोने को लेकर, जो पक्का सोना मिलता है 99-20 का या 15 का, उसे 40 कहता है कुछ लोग। इसके बारे में आपसे थोड़ा मशवरा करना है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग परेशानी में ही मेरे पास आए हो और आपको पता होना चाहिए कि पिछले काफी दिनों से इस मुहिम को हम चला रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को सच्चा सोना और अच्छा सोना मिले, तोल भी पूरी मिले। इसकी शुरुआत शिव ज्वेलर्स वाले उमंग जी के द्वारा की गई। उन्होंने ही मेरा संज्ञान लाया। मैं तो इसका असला हीरो चैनगंगा के पिंटू भैया और उमंग जी दो को मानता हूं। इन दोनों ने ही मुझे इस पे संज्ञान लाने के लिए कहा। मेरा आपसे ये इतना कहना है, कोई भी कारीगर किसी भी दुकानदार से 99-50 से कम का सोना ना ले, और जो सोना ले बैंक ब्रेड को मांगे या लोकल ब्रेड भी अगर कोई दे रहा है तो वह भी 99-50 का ही मांगे, इससे कम का ना ले। क्योंकि आपको सोना आगे पास कराना है। आपको जो है ये सोना आपको हॉलमार्क होना है, जो आप जेवर बनाएंगे वो सारा हॉलमार्क होना है। तो बिल्कुल भी ना ले 99-50 का ले। एक चीज और है, तोल में भी बहुत बड़ा अंतर चल रहा है। कुछ लोग अपनी प्राइवेट तोल चलाना चाहते हैं। कोई प्राइवेट तोल नहीं चलेगी। जो बंबई में चलेगी, जो राजकोट में चलेगी, जो अहमदाबाद में चलेगी, जो दिल्ली में चलेगी, जो कोलकाता में चलेगी, वही तोल मेरठ में भी चलेगी। कहीं अलग से कोई तोल नहीं है। तो इसलिए धर्म कांटा, यहाँ पर पंचायती धर्म कांटा है शहर सराफा बाजार में, उसकी तोल को माने और बिल्कुल शुद्ध सोना 99-50 से कम ना ले। कुछ बुलियन वालों से हमारी बातचीत चल रही है, जो अच्छा बेचेंगे, सच्चा बेचेंगे, आप उनसे आपका संपर्क कराएंगे। दूसरी बात, जो लोग टंच कर रहे हैं, बदलने वाले, जो टेस्टिंग कर रहे हैं, इन लोगों को भी सुधरना पड़ेगा। इसमें अधिकतर मराठा भी है, कुछ लोकल लोग भी हैं। ये सुधर जाए। मेरा आपके माध्यम से भी कहना है कि ठीक से करो, कमाने के लिए सही रास्ता रखो, गलत रास्ते पे मत चलो। हमको पता चल रहा है कि कुछ टंच वाले का टंच निकलवा लो, एक कहता है 99-15 है, एक कहता है 99-20 है, एक कहता है 99-25 है। लेकिन एक टंच वाला ऐसा स्पेशल है जिसके पास सब लोग भेज देते, वो कहता है नहीं 99-40 है। भाई तेरे पास कोई स्पेशल मशीन है, कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी है, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर है। ऐसे कोई भी लोग हैं, आप लोग उनका बहिष्कार करिए, अपनी एसोसिएशन के माध्यम से बहिष्कार करिए। हम लोग आपके सहयोगी हैं, लेकिन आप लोगों को भी सही करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे आप लोगों के सभी कारीगरों से भी मेरा निवेदन है कि कुछ कारीगर क्या कर रहे हैं कि सोने का सामान तो बना रहे हैं, लेकिन बनाने के बाद उस सामान को बहुत ही छोटे से लाभ के ऊपर बाहर की मंडियों में जाके बेच के आ रहे हैं। भाई पहले लोकल मंडियों में आप ट्राई करिए ना। जब आप इसी मंडी में रह रहे हैं, ये मंडी आपको पूरी सुविधा दे रही है, तो फिर आप बाहर की मंडियों की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं? पहले लोकल मंडियों में ट्राई करिए, यहाँ के लोगों को ट्राई करिए। आप अपना एक निश्चित अनुपात बना लीजिए कि हमको इतना ही प्रॉफिट चाहिए, उतने प्रॉफिट के लिए हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक से मेरी बात को ध्यान रखिए। 99-50 पूरी तोल, धर्म कांटे की तोल, और टंच का उसी आदमी के टंच मानिए जो शुद्धता के साथ सही टंच दे रहा हो। हर एक के टंच को बहिष्कार कर दीजिए जो मैनिपुलेट कर रहा है। एक बात और है, जैसे आपने कहा कि कारीगर बाजार में जो व्यापारी बैठे हैं उन लोगों से संपर्क में सामान बेचना चाहिए, ये मेरे पास भी आया था। लेकिन
जिसके पास सोना छोड़ दे 200-300 ग्राम अगर व्यापारी के पास रह जाए तो वो चप्पल घिसा देता है, देता नहीं है। उनसे भी थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस तरह का कोई व्यापारी है तो उससे बिल्कुल काम ना करें, ढंग के व्यापारी से काम करें। हमारे सब व्यापारी ठीक है, अच्छे व्यापारी बहुत सारे, 2, 4, 5, 10% अगर खराब है तो उनको चिन्हित कर लीजिए, उनसे काम ही मत करिए, अच्छे व्यापारियों से काम करिए और अच्छे बनिए। यहाँ पर आप लोग अच्छे से रहिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। मनोज मंडल साहब, ये मुझे कई बार सुनने को मिल रहा है कि मेरठ में टंच को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कारीगर। आपको इस बारे में क्या कहना है? टंच को लेकर परेशान इसलिए है, सबसे ज्यादा जो हमारा मूल, मतलब जो पेड़ के नीचे का जो मूल होता है वो हमारे यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ ये है, यहाँ पे कहीं से भी सोना आता है तो वो 99, 15, 10, 20 ये टंच आता है। तो अगर 20-30 टुकड़ों कारीगर का वहां से मर जाए तो कारीगर सर्वाइव करेगा कैसे? और ये हम लोग मेरठ बुलियन ट्रेडर्स को बहुत बार बोल चुके हैं, वो लोग भी इसमें लगा पड़े हैं। जो किसी भी तरह से हमको मेडल 99-50 चाहिए, जब तक 99-50 नहीं आएगा कारीगर की परेशानी दूर नहीं होगा। अच्छा, कुछ टंच वाला इसमें मिला हुआ है, टंच वाला मिला हुआ होने से अगर आपने सोना खरीदा उसके पास ले जाएगा तो 99-40 टंच निकल कर दे देता है। इससे सबसे ज्यादा हम लोग परेशान है। आप उस सोने को अगर हम, और जैसे यहाँ पे मशीन गली गली में लग गया, नरेंद्र मोदी साहब ने हम लोगों को हॉलमार्क लाने के चक्कर में अब गली गली में मशीन लग गया, तो उस हॉलमार्क सूद देने के लिए कारीगर का सोना भी 99-50 चाहिए। तो 99-50 सोना जब होगा जब आप बाजार में 99-50 सोना हम लोगों को देंगे। आज एक सोना देता है 99-15 का, दूसरे जगह टंच कराते हैं 20, तीसरी जगह टंच कराता है 30, और दूसरे जिससे खरीदा उसने टंच करा तो 99-40। तो हम इसको कैसे टंच को सही रखेंगे? तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? कारीगर को आप किस हिसाब से इसका न्याय दिलवाओगे? क्योंकि आप मेरठ बंगाली एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और आप व्यापार संघ सभापति भी हैं, तो इसे कैसे समस्या को समाधान करोगे? नहीं, समाधान हमारा ऊपर मेरठ बुलियन ट्रेडर्स है, मेरठ का बहुत बड़ा अच्छा एसोसिएशन है, बंगाली का, कारीगर का, व्यापारी का हित में ही काम करते हैं वो लोग। तो खास करके हमारा बड़े भाई विजयानंद अग्रवाल साहब, प्रदीप अग्रवाल जी, तो उन लोगों के हमने अपनी बात रखा है। वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं जो बाजार में ये गंदगी सोना हटे। ये एक बात तो बताओ, बाजार में एक ही पक्का सोना अगर कहीं 3-4 जगह टंच करवाते हो तो क्या क्या डिफरेंस दिखाता है ये बताओ। जैसा बाजार से हम बुलियन वाला से मेडल ले आया, एक तो मेडल जो लाया बुलियन वाला तो टेस्टिंग करके नहीं दे रहा ना, तो हम टेस्टिंग करा रहे। जैसा टीएम वाला के पास टेस्टिंग करा, टीएम वाला के पास आया 99-38, ठीक है। उसके बाद हमने सुना ओके करके अपना दुकान पे लाया। अब कारीगर को बांट रहा हूँ, तो कारीगर, किसी कारीगर ने दूसरे के पास टंच करा, वहां पे टंच करा 99-26, फिर एक कारीगर कर रहा वो भी 99-32, एक कारीगर करके ला रहा 99-20। कहाँ तक किसको मानूं? टंच वाला का सबसे ज्यादा गंदा हिसाब इस टाइम बाजार में टंच वाला का है। टंच वाला का मशीन किसका मान्यता है या नहीं है वो बाजार वाला हम लोगों को बता दे, हाँ इस मशीन में आप टंच कराए। आप ये कह रहे हो कि मेरठ बुलियन ट्रेडर्स हमें मान्यता दे कि कौन सी टंच वाला के पास जिम्मेदारी से माने और वो टंच वाला ईमानदारी से काम करे, इस आपका कहने का मतलब यही है क्या? यही है। जो हमारा जो सराफा एसोसिएशन है, जो बुलियन ट्रेडर्स है, बुलियन ट्रेडर्स हमें बता दे जे इस व्यक्ति के पास आप टंच कराइए, इसका ही मान्यता प्राप्त है, या जिसका पास मान्यता है वो उसे लिख के दीजिए, वो उसे लिख के दीजिए हम लोगों को, तो हम लोग फिर सर्टिफाइड हो जाएंगे उसमें। नहीं तो ये जो सुना एक बार में इसने 20 मिली सुना कम हो रहा, एक बार में एक मशीन में आप जाओगे 20 मिली सुना कम हो रहा। 20 मिली सोने की कितना भाव हो गया बताओ तुम? 20 मिली का हो गया 180 रुपए, एक टंच का 180 रुपया है। यही तो हम लोग कहां से पूर्ति करेंगे? ये जो सुना कम हो रहा कहां से पूर्ति करेंगे आप बताइए? दूसरा, हमारा जो पंचायती धर्म काटा है, पंचायती धर्म काटा बुलियन ट्रेडर्स वाला मान ही नहीं रहा। बुलियन वाला जो बुलियन वाला है यहाँ वाला, वो पंचायती मान ही नहीं रहा। हमने कई बार कह दिया वो मानता ही नहीं है, कह रहा नहीं हमारा पास जो है कांटी, उस कांटी से आपको लेना पड़ेगा। नहीं तो लेना है, चाहे लेना है तो ले लो, नहीं तो छोड़ो, हमारा पास भाव। हाँ, हम पंचायती नहीं मानते। ये हाफिज मोहम्मद हसन साहब, ये एक बिजनेसमैन है, ये बुलियन से पक्का सोना भी खरीदते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि बुलियन वाला से सोना लेके आते हैं, वही सोना जो टीएम वाला
39 टंच दिखाते हैं, लेकिन वो सोना कहीं और जगह कारीगर जाके टंच करते हैं तो 20, 25, 28, 30 ऐसे बढ़ जाते हैं टंच के हिसाब। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हो एक केवल 5 टुकड़े की फराक में लिखना चाहिए मान्यता पत्र। इसीलिए इनका यही कहना है। और पंचायती जो धर्मकटा है, मेरठ बुलियन ट्रेडर्स की महामंत्री उसने कहा था कि पंचायती धर्मकटा मान्यता प्राप्त है, लेकिन बुलियन वाला उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे आगे। मैं सोमन बाग हूँ, कागजी बाजार में मेरी दुकान है। एक बात बताओ, ये जो बाजार में टंच का समस्या आ रहा है, कई कारीगरों ने मेरे पास भी शिकायत दिया। मैं आपके पास इसका हल निकालने के लिए या मशवरा करने के लिए आया हूँ। आप बताइए इसका क्या क्या दिक्कत आ रहा है सामने। दिक्कत तो बहुत दिन से आ रहा है, बहुत आ रहा है, क्योंकि जब हम सोना खरीद के लाते हैं वो कहते हैं कि उसके पास टंच कराओ, टीएम वाले के पास, हम उसके टंच मानेंगे। दूसरा टंच वाले, इतना सारे मेरठ में जो टंच वाले हैं सारे बेकार है क्या? वही ठीक है? इसका मतलब क्या मतलब है? कुछ तो होगा, जब भी तो उनके पास भेज रहा है। हम कारीगर को आके सोना बांट रहा है, वो टंच कर रहा है, किसी का 20 बैठ रहा है, किसी का 26 बैठ रहा है, इस तरीके से सोना आ रहा है। उनको जब कहते हैं तो बोलते हैं कि उनके पास चले जाओ और उन टंच करा लो। उनके पास जा रहा है तो किसी बार 37 भी आया, 38 आया, किसी बार 35 भी आया। तो जब 35 भी आ गया तो हमने कहा आपने तो बोला 5 टुकड़ा का फर्क है। कह रहे कुछ नहीं, वो तो 5 टुकड़ा ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा? हमको टंच देना है, पूरा HID का सामान बनवाना है। सबसे बड़ी बात यह है, किसी का 20-20 टुकड़ा मेटल भी आ रहा है जो कई टंच वाले दिखाते नहीं हैं। तो ये समस्या तो बहुत दिन से है। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि इसका सलूशन निकले, कुछ हो, बाजार वाले इस पर बैठ के बात करें या मीटिंग बिठाया एक साथ सबको बुला के, बाजार वाले तय करें। आप एक बात बताइए, जो पहले आज से 2 साल पहले जो ब्रेड आता था, वो ब्रेड आप देखने को मिल रहा है क्या बाजार में? नहीं मिल रहा है। बाजार में तो डुप्लीकेट ब्रेड आ रहा है। हाँ, सब गलवा के दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो ब्रेड का मोहर वाला ब्रेड ही नहीं आ रहा है। मैं भी कई सालों से वो वाला जो पहले आता था, वो चमक धमक वाला ब्रेड, वो तो दिख नहीं रहा। अब सामान HID का हो गया, धुंधलीपन शुरू हो गया। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले HID नहीं था, फिर भी फ्रेश ब्रेड मिलता था, मोहर वाला ब्रेड मिलता था। अब तो ये तो बिल्कुल ही एकदम हद कर दिया। मतलब हमारा काम में बहुत दिक्कत हो रहा है। जैसा कि आज का दौर में HUID का सामान बन रहा, कारीगर बना लाया। जैसे कि हम बिचौली है, हमने चेक कराया, HID पास दिखा दिया, उसे तैयार करा दिया। कराने का बाद दुकानदार का पास भेजा, दुकानदार ने चेक कराया, वो फेल हो गया। फिर हम दुकानदार से पास में लाए, फिर दूसरा जगह चेक कराया, वो पास दिखाया। फिर मैंने दुकानदार का पास दिया, फिर दुकानदार करा भाई फला जगह का ही मानूंगा। ऐसा क्यों भैया? यहाँ पे इतना सारा HID चेक करने वाला है तो सबका मशीनरी एक होना चाहिए ना। तो पीस कौन रहा, कारीगर या बिचौली? हम जाए तो भैया कहाँ जाए? इस चैनल के माध्यम से तमाम व्यापारियों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, इस चीज में ध्यान दे और कारीगर का सहयोग करे, एक दूसरे का सहयोग करे। कारीगर रहेगा तो हम रहेंगे तो दुकानदार रहेंगे। नहीं तो ये दौर कैसे चलेगा, ये काम कैसे चलेगा? दुखी में जीवन बीत जाएंगे। सभी टंच वाले से, सभी टेस्टिंग वाले से हम निवेदन करते हैं कि कृपा करके आप सबके साथ सबको लेके चले, किसी एक का पक्ष मत ले। देखिए, कारीगर रहेगा तो व्यापारी रहेगा, व्यापारी जिंदा रहेगा तभी कारीगर काम कर पाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। टंच वाले से गुजारिश करूंगा, पकाई वाले से गुजारिश करूंगा, HID चेक करने वाले से गुजारिश करूंगा कि आप सब सही तरीके से काम को अंजाम दीजिए, जो भी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी यही हमें अपना बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया।